हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू रॉय डिजिटल एंड दिस इज ऋषिकेश रॉय, योर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड फ्रेंड। तो गाइस, जैसे कि ये एक एफिलिएट मार्केटिंग सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैंने अपने डिटेल में सीक्रेट जो है आप लोगों से रिवील कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बताया कि ये चीज़ें मैं करता हूँ, मैं आपको वो चीज़ करके भी दिखा रहा हूँ। मैंने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया अपने एफिलिएट मार्केटिंग में और वो सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट डे से बता दिया है कि मैं ये कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं उस पर प्रूफ लेना तो आप मेरे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे जाके अभी देख सकते हैं। फैटोल्यूशन वो एक चैनल है जिसको मैंने जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है आप लोगों के साथ ही। मतलब मैंने जैसे स्टार्ट किया उसके सारे प्रोसेस मैंने आपको बता दिए हैं। आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि क्या वही सारी चीज़ें जो मैं आपको इस सीरीज में बता रहा हूँ मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मुझ पर ट्रस्ट ब्लाइंडली कर सकते हैं। तो गाइज, मैं एक प्रो एफिलिएट मार्केटर हूँ। मेरा मैक्सिमम चंक ऑफ रेवेन्यू जो है वो आप कह सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग पे भी डिपेंड है। तो इसलिए मैं एफिलिएट मार्केटिंग के वो सारे गुण लगभग जानता हूं जो कि एक एफिलिएट मार्केटिंग से अच्छा खासा हैंडसम इनकम जनरेट करने में आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ आप इन सब चीज़ को फॉलो ज़रूर करें और इस सीरीज़ को पूरा शुरू से देखें। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट देख रहे हैं और इससे पहले कि आपने 4 वीडियोस नहीं देखे तो मैं कहूँगा मैंने इस आई बटन पे दे दिया है वो सारा प्लेलिस्ट, आप जाके अभी के अभी देखना शुरू कीजिए। आपको डिटेल में चीज़ें समझ आ जाएंगी और आप भी मेरी तरह एक प्रो एफिलिएट मार्केटर आज नहीं तो कल इस प्रैक्टिस के साथ बनना शुरू हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम्स गाइज, 5th वीडियो ऑफ दिस सीरीज जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूँ। और आज के इस सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि कैसे आप अपने यूट्यूब के उन वीडियोज़ को जिसको आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको आप वायरल कर सकते हैं। अगर वायरल भी नहीं होता है तो एटलीस्ट उस पर आप ढेर सारे व्यूज़ गेन कर सकते हैं। अब वीडियो गेन करने के लिए यूट्यूब में आप ध्यान रखना कोई भी जादुई तरीका नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि कोई जादुई तरीका है तो बिल्कुल भी जादुई तरीका नहीं है। देयर इज़ अ फिक्स्ड एल्गोरिदम और उसी एल्गोरिदम को जो सबसे बेस्ट तरीके से मेट करता है यूट्यूब के व्यूज़ सिर्फ उनको मिलते हैं। तो अगर आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिल जाते हैं कि एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर्स, 4000 घंटे पूरे कर लो एक दिन में, एक हफ्ते में, तो आई डोंट थिंक सो वो किस बेस पे कहते हैं। लेकिन तरीका सिर्फ कुछ ही है जो कि यूट्यूब के लेजिटिमेट वेज हैं। मतलब वही एल्गोरिदम है, आपको उसको बेस्ट तरीके से अचीव करना है। अदरवाइज कोई धांधलेबाजी के चक्कर में आप लोग ना पड़े। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम जल्दी से मैं आपको बता दूं 7 ऐसे पॉइंट्स जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने हैं और उनको करने के तरीके आज इस सेशन में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, धांसू वीडियो होने वाली है, लाइक कर दो। और गाइज, अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हो सब्सक्राइब करो बेल आइकन के साथ, सो दैट आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहें। सो गाइज, 7 जो मेजर फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं वो जल्दी से मैं बता दूं कौन से हैं और उनको करने का तरीका 1 बाय 1 मैं इसी वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा। तो नंबर 1 टाइटल, नंबर 2 description, number 3 thumbnail, number 4 tags, number 5 video resolution, number 6 video length and number 7 channel looping। तो ये 7 वो ब्रह्मास्त्र हैं जो कि किसी भी YouTube वीडियो को अप करने के लिए उसके व्यूज़ को छप्पड़ फाड़ के दिलाने में हेल्प करता है। तो इन 7 को कैसे अचीव करना है डिटेल में बात करते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 टाइटल। गाइस, किसी भी वीडियो का टाइटल बहुत क्रिस्प एंड शॉर्ट होना चाहिए। मतलब कि वो सबसे फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपके उस पर्टिकुलर वीडियो का। एग्जाम्पल थंबनेल तो होता ही है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपका थंबनेल उतना अट्रैक्टिव नहीं है तो वो और क्या देखे, तो वो आपके वीडियो टाइटल को देखेगा। और वीडियो टाइटल 2 लोग देखते हैं, नंबर 1 आपके व्यूअर और नंबर 2 यूट्यूब खुद। तो इसका मतलब दोनों को इंप्रेस करने के लिए यूट्यूब टाइटल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है गाइस, इसमें आपको 3 मेजर चीज़ें ध्यान रखनी है जब आप यूट्यूब के लिए टाइटल लिख रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहले टाइटल जो होना चाहिए वो 10 वर्ड के अंदर आ जाना चाहिए, वरना मोबाइल में मैक्सिमम लोग YouTube आज के डेट में देखते हैं तो वो 10 वर्ड से ज़्यादा हुआ तो वो बाहर चला जाएगा और वो पढ़ने में नहीं आएगा। तो 10 वर्ड के अंदर रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अगर ध्यान रखना है अपने YouTube के टाइटल में वो है कि अगर कोशिश करें हो सके तो आपके उस टाइटल के अंदर नंबरिंग ज़रूर हो। 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर, 7 वेज टू लूज वेट वगैरह वगैरह। अगर आप नंबर देंगे तो ये एक साइकोलॉजी है कि उससे लोग इंप्रेस होते हैं कि उनको आज 7
क्रिस्प नॉलेज, ऐसा नहीं कि डिटेल में, क्रिस्प नॉलेज उस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वो जल्दी से उसको देखना पसंद करते हैं। तो नंबरिंग का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने टाइटल के अंदर एक स्पेशल बेनिफिट दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि आज मैं आपको स्पेशल बेनिफिट क्या दे रहा हूं कि वीडियो व्यूज आपको मिलने वाले हैं, बेनिफिट्स दिखा रहा हूं मैं आपको, तो आपको इस टाइप के स्पेशल बेनिफिट्स देने होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लूज वेट इन 10 days, 7 इंपॉर्टेंट एफिलिएट मार्केटिंग प्लग इन। तो ये क्या हो रहा है, मैं स्पेशल बेनिफिट्स दे रहा हूं। तो ये 3 चीज अगर आप अपने टाइटल पे ध्यान रखेंगे तो आप रेडी हो जाएंगे वीडियो व्यूज लाने के लिए। यहां पर आपको एक छोटा सा प्रो टिप देना चाहता हूं। गाइस, आपने मैक्सिमम किसी यूट्यूब वीडियोस में या ब्लॉग्स में डेफिनेटली इस चीज को सुना या पढ़ा होगा कि टाइटल में कीवर्ड देना जरूरी है। मैं कहता हूं इस टाइटल में बिल्कुल कीवर्ड देना जरूरी नहीं है, आपका सेंस बनना चाहिए। अगर कीवर्ड उस सेंस के अंदर आ रहा है तो दीजिए, वरना मत दीजिए। अननेसेसरली टाइटल के अंदर कीवर्ड स्टफिंग की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि टाइटल के अंदर कीवर्ड का कोई मायने नहीं होता है, उससे आपका रैंकिंग फैक्टर बिल्कुल डिसाइड नहीं होता है। तो ये मेरी तरफ से प्रो टिप था। चलते हैं मेरे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके वीडियो के व्यूज लाने में। गाइज, ये 2 तरीके से हेल्प करता है। नंबर 1, यही एक तरीका है जिससे आप अपने वीडियो को रैंक करा सकते हैं, क्योंकि आपको कंटेंट लिखने का, एक चंक ऑफ कंटेंट लिखने का, बड़ा कंटेंट लिखने का ऑप्शन यही मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली आपको कीवर्ड्स यूज करने हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको 4 मेजर फैक्टर्स बता रहा हूं जिसको ध्यान रखना है वाइल राइटिंग अ डिस्क्रिप्शन। नंबर 1 फैक्टर, आपको डिस्क्रिप्शन मिनिमम 150 वर्ड्स का तो लिखना ही है, जिसका पूरा का पूरा सेंस आपके वीडियो कंटेंट के साथ मैच होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि कुछ भी एक डेस्परेशन में लिख रहे हैं कि आपको कीवर्ड डालना है इसलिए लिख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। सेंस मैच होना चाहिए कंटेंट के साथ, वीडियो के कंटेंट के साथ। दैट इज द नंबर 1 फैक्टर। नंबर 2 फैक्टर, पहले 2 सेंटेंसेस डिस्क्रिप्शन के आपके लिए बहुत मायने रखेंगे कि अगर पहले 2 सेंटेंसेस के अंदर आपके प्राइमरी कीवर्ड्स और LSI कीवर्ड्स दोनों आ रहे हैं, तो ध्यान रखना कि उन कीवर्ड्स पे आपकी रैंकिंग तय है। ये वन ऑफ द फैक्टर है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि अगर आपने मेंशन कर लिया, वीडियो भी अच्छा है और बाकी सारे फैक्टर्स भी मैटर हो रहे हैं, तो आप इन कीवर्ड्स पे रैंक कर जाओगे, दैट इज फॉर श्योर। नंबर 3 आपको जो ध्यान रखना है, आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अगर डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके एफिलिएट मार्केटिंग का जो कॉल टू एक्शन है कि बाय नाउ या बाय दिस फ्रॉम हियर, वो आपके 3rd लाइन में आ जाना चाहिए। फर्स्ट 2 लाइन इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स के लिए, और 3rd लाइन जो होना चाहिए दैट हैज टू बी योर मेजर कॉल टू एक्शन। 4th इंपॉर्टेंट चीज जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखते वक्त ध्यान रखना है कि गाइज, अगर आपके चैनल पे मिलते जुलते सिमिलर वीडियोस हैं तो आपको उन वीडियोस के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देने चाहिए, जिससे आपकी इंटरनल लिंकिंग इस चैनल पे बनी रहे, जिस वजह से एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे जाने का व्यूअर्स को भी मौका मिले और यूट्यूब बॉट्स को भी मौका जरूर मिले। तो गाइज, ये थे मेजर वो 4 टिप्स मेरी तरफ से जो डिस्क्रिप्शन लिखने में आपको हेल्प करेंगे। चलते हैं मेरे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, थंबनेल कैसे बनाते हैं। थंबनेल बनाते वक्त आपको 3 अगेन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी यही करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपका थंबनेल जो होना चाहिए वो बहुत यूनिक होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि अगर आप अपने थंबनेल को स्टैंड आउट रखना चाहते हैं, मतलब भीड़ से अलग रखना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए उसी वीडियो के अंदर से एक क्लिप उठाने की, जो कि एक हुक क्लिक होगा, लोग पसंद करेंगे उस पर्टिकुलर क्लिप को आपके वीडियो के अंदर ढूंढने में कोशिश करेंगे। तो इस टाइप का अगर आप क्लिप का इमेज आप रख सकते हैं, दैट विल बी द मोस्ट पावरफुल वे टू स्टैंड आउट योर थंबनेल। दैट इज नंबर 1 थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि गाइज, अगर आप अपने थंबनेल के अंदर टेक्स्ट देंगे तो दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट। अब टेक्स्ट देने का फायदा क्या होता है कि आज की डेट में जहां की हर कोई टेक्स्ट देने लग गया है, लोगों की एक हैबिट बन गई है, व्यूअर्स की एक हैबिट बन गई है कि वो टाइटल ना पढ़ के थंबनेल के टेक्स्ट से ही डिसाइड कर लेते हैं उनको ये वीडियो देखना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं कहूंगा आप टेक्स्ट जरूर दे। हाँ, यहां पर एक प्रो टिप अगेन, टेक्स्ट इतना बड़ा जरूर होना चाहिए कि कोई भी हम वीडियो देखते हैं उसके सजेशन में कोई अगर थंबनेल मुझे नीचे दिखता है तब भी वो टेक्स्ट विजिबल क्लियर तरीके से हो, तो इतना बड़ा टेक्स्ट जरूर होना चाहिए। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। बहुत छोटे छोटे टेक्स्ट और ज्यादा टेक्स्ट भरने की बिल्कुल कोशिश यहां पर मत करना। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है व्हाइल क्रिएटिंग योर थंबनेल, दैट इज आपके थंबनेल में गाइज हुकअप पॉइंट जरूर होना चाहिए। हुकअप पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप
आपके पर्टिकुलर पूरे वीडियो में कोई एक ऐसा मोमेंट है जो कि बहुत ही टर्निंग मोमेंट है, बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग मोमेंट है कि उस मोमेंट को लोगों ने बहुत पसंद किया है या करेंगे, तो आपको उस पर्टिकुलर क्लिप का एक ग्लिम्स अपने थंबनेल पे ज़रूर देना चाहिए, ताकि उस पर्टिकुलर क्लिप को देखने तक का पूरे वीडियो में वेट हो। इससे आपके वीडियो का एवरेज ड्यूरेशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मेरी तरफ से 3 वो मेजर पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप थंबनेल बनाते हैं। तो चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ, वो है टैग्स कैसे यूज करना है आपको अपने वीडियोस में। गाइस, टैग लिखने के अगेन मैं आपको 3 रूल्स बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, बहुत काम आएंगे और छप्पड़ फाड़ के व्यूज मिलने वाले हैं। अब टैग देने के लिए जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 कि आपके जो टैग्स हैं वो 500 कैरेक्टर्स के ऊपर तो नहीं जा सकते, दैट इज अ लिमिटेशन फ्रॉम यूट्यूब। आप इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, तो आपको उसी के दौरान लिखना है, उस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए लिखना है। तो 3 टाइप के टैग्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। नंबर 1 स्पेसिफिक टैग, आपके टैग्स स्टार्ट होने चाहिए आपके उस पर्टिकुलर वीडियो के स्पेसिफिक टैग से। फॉर एग्जाम्पल, मेरा आज का वीडियो क्या है, हाउ टू गेट यूट्यूब वीडियो व्यूज। तो हाउ टू गेट यूट्यूब वीडियो व्यूज ये मेरा स्पेसिफिक टैग हो गया, और इस टैग से मुझे टैग्स लिखना स्टार्ट करना है। तो स्पेसिफिक टैग्स जो कि बिल्कुल उसी वीडियो के ऊपर है, उस वीडियो को ध्यान रखते हुए टैग्स लिखना इज अ स्पेसिफिक टैग। सेकेंड टाइप ऑफ टैग्स जो कि स्पेसिफिक टैग्स खत्म होने के बाद लिखना है, वो है आपका कंटेक्सचुअल टैग्स। कंटेक्सचुअल टैग्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब क्या है, एक ब्रॉड टर्म है जिसके ऊपर आज वीडियो बन रही है। यूट्यूब के ऊपर व्यूज, तो व्यूज क्या है, एक कंटेक्सचुअल टैग्स है जो कि लोग ढूंढते हैं कि YouTube के व्यूज कैसे लाए जाए। तो ये कंटेक्सचुअल टैग्स उस टैग्स लिस्ट में आने चाहिए एज अ कीवर्ड। इस टाइप के कंटेक्सचुअल टैग्स आप यूज करेंगे। और आफ्टर कंटेक्सचुअल टैग्स आपको यूज करने हैं जेनरिक टैग्स। जेनरिक टैग्स होते हैं काइंड ऑफ एक्शन की, हाउ टू, व्हाट, मोर वेज। तो इस टाइप के जो जेनरिक टैग होते हैं लोग ढूंढते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेरी करना। अगर आप टैग्स को इस तरीके से यूज करेंगे तो गाइज आप बिलीव करें मुझे सर्च रैंकिंग का काफी फायदा होता है। तो टैग्स आज के बाद आपको इस तरीके से यूज कर लेने चाहिए। तो गाइज चलते हैं मेरे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है वीडियो रेजोल्यूशन। गाइज, वीडियो रेजोल्यूशन क्या होता है, जब आपको एक वीडियो बनाते हैं तो आपको पता होता है कि इस वीडियो का रेजोल्यूशन क्या है, और आप अपने इक्विपमेंट्स के सेटिंग्स के अकॉर्डिंग उस वीडियो को बनाते हैं, राइट। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि YouTube में अपलोड करने की कोई लिमिट तो होती नहीं है। आप जितना मर्जी साइज का एक वीडियो YouTube में अपलोड कर सकते हैं, और इनफैक्ट YouTube खुद आपसे अर्ज करता है, मतलब आपको वो इंसिस्ट करता है कि आप उसके प्लेटफॉर्म पे जितना ज्यादा हो सके हाई रेजोल्यूशन वीडियोस ही अपलोड करें। इसका सीधा फायदा आपके व्यूज में आता है। अब क्या होना है गाइज, यहां पर जब आज की डेट में इंटरनेट यूजेज का कोई इशू नहीं है, किसी के पास लिमिटेड डेटा नहीं होता है, तो वीडियो कंजम्पशन बढ़ चुका है, और मैक्सिमम आज की डेट में यूजर्स किसी भी वीडियो को उसके हाई रेजोल्यूशन पे देखना पसंद करते हैं। अब YouTube के पास ये डेटा है कि कौन से मैक्सिमम यूजर्स वीडियोस हाई रेजोल्यूशन पे देखते हैं, तो उनको मैक्सिमम रिकमेंडेशन क्या होता है, हाई रेजोल्यूशन वाले वीडियोस। अब अगर आप लो रेजोल्यूशन वाले वीडियोस बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है यूट्यूब उनको हाई रेजोल्यूशन जो यूजर्स हैं उनको वो आपका वीडियो सजेस्ट नहीं करेगा, जिससे आपकी वो वाली अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो प्लीज मेक श्योर कि आज के डेट में आपको अगर वीडियो अपलोड करना है तो आपको मिनिमम HD में अपलोड करना है। 4K भले आप फिलहाल मत यूज कीजिए 4K रेजोल्यूशन का, लेकिन हाँ HD विच इज 1080 पिक्सल का आपको वीडियो अपलोड कर लेना चाहिए। दैट इज द मेजर थिंग आज की डेट में वीडियो व्यूज लाने में आपको हेल्प करता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज वीडियो लेंथ। अब वीडियो लेंथ का यहां पर गेम समझने की कोशिश कीजिए। आज की डेट में क्या होता है कि YouTube में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है आपका वॉच टाइम। अब वॉच टाइम को आप कैसे एक्वायर करेंगे, जितना ज़्यादा वॉच टाइम होगा उतना ज़्यादा आपके वीडियो को व्यू या रीच मिलने में हेल्प होता है। अब यहां पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल छोटी वीडियोस होंगी, फॉर एग्जाम्पल आपका वीडियो हुआ 1 मिनट का या 1.5 मिनट का या 2 मिनट का, तो YouTube को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा उस ऑडियंस को YouTube प्लेटफॉर्म पे रोक के रखने का। उसने आपका वीडियो देखा, मतलब कोई व्यूअर आपका वीडियो देख रहा है, और हो सकता है उसके बाद देखने के बाद उसका मोटिव फुलफिल हो जाए और वो YouTube छोड़ के चला जाए, जिससे YouTube को नुकसान हो जाएगा। तो YouTube चाहता है उन वीडियोस को ही ज़्यादा पॉपुलर करें या उन वीडियोस को ज़्यादा सजेस्ट करें जिसके अंदर मिनिमम वॉच लेंथ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सबसे ऑप्टिमाइज लेंथ बताऊंगा 5 to 10 मिनट्स।
5 मिनट्स आपका मिनिमम वीडियो हर केस में होना चाहिए, और 10 मिनट से ज़्यादा आप कोशिश करें ना हो, इससे आपका व्यूअर बोर फील कर सकता है। अनटिल एंड अनलेस आपका कंटेंट बहुत स्ट्रांग है, लोग देखना पसंद करेंगे और लोग देख भी रहे हैं, आपको बहुत अच्छा फॉलो करते हैं, आपके कंटेंट अच्छे होते हैं, उस केस में आप कॉन्फिडेंटली 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड करेंगे तो क्या आपके व्यूअर्स उतना देखना पसंद करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मेरा ऑप्टिमाइज्ड लेंथ जो क्राइटेरिया है वो है 5 मिनट्स और मैक्सिमम है 10 मिनट्स। अच्छा खासा एवरेज व्यू ड्यूरेशन आएगा और आपका काम बन जाएगा। चलते हैं मेरे लास्ट एंड 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा काम करता हूँ, और वो है चैनल लूपिंग। गाइस, चैनल लूपिंग का क्या यहाँ पर मतलब हुआ, ये टर्म शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। एक्चुअली में ये टर्म मैंने ही इजाद किया, मतलब इसको इनोवेट मैंने ही किया है आपको समझाने के लिए। लूप क्या होता है, कोई चीज़ घूम फिर के वापस वहीं आना, इज अ लूप। तो चैनल लूपिंग को मैं यूज़ करता हूं कि मेरा जो व्यूअर है वो मेरे चैनल पे घूमता रहे, इस चीज़ का मैं खासा ध्यान रखता हूं। इससे यूट्यूब के नज़रों में मेरी इज्जत बढ़ जाती है, मेरे व्यूअर्स मेरे चैनल के बाकी कंटेंट को कंटिन्यूसली देखे जा रहे हैं, इससे यूट्यूब मेरे चैनल को एक ग्रोथ पोटेंशियल तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अब इस पे 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, चैनल लूपिंग कैसे कर सकते हैं, दैट इज कि आपको अपने वीडियोस के अंदर कार्ड्स ज्यादा से ज्यादा डालने। जैसे मैं बोलता हूं ना ऊपर आई बटन पे क्लिक करो, तो दैट इज बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को अपने चैनल के और व्यूज को रिकमेंड कर रहा हूं, और आप में से बहुत लोग हैं जो उस आई बटन को क्लिक करके और भी वीडियोस देखते हैं। तो मैंने आपको अपने चैनल के ही व्यूज में लगा के रखा है, जिससे मेरे चैनल की लूपिंग हो रही है। सेकेंड चीज जो मैं यूज करता हूं वो है एंड स्क्रीन, कि जैसे मेरा कोई एक पर्टिकुलर वीडियो खत्म हो तो सेकेंड वीडियो वो मेरे ही यूट्यूब चैनल का देखे, और वो कहीं ना कहीं मिलता जुलता होना चाहिए या सीक्वेंस होना चाहिए। अगर वो सीरीज है तो वो सीक्वेंस जरूर होना चाहिए, जिससे मेरे चैनल की लूपिंग कंटिन्यू रहती है और मेरे चैनल का एवरेज ड्यूरेशन बढ़ता रहता है। और थर्ड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चैनल लूपिंग में आपको हेल्प करता है वो है आपका प्लेलिस्ट। गाइस, कोशिश करें कि आपके जो वीडियोस हैं वो सीक्वेंस पे हो और हर सीक्वेंस का आप एक प्लेलिस्ट बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल सीरीज का आप प्लेलिस्ट बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी एक पर्टिकुलर कोर्स का प्लेलिस्ट बना सकते हैं। तो इस टाइप के प्लेलिस्ट का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, आप देखेंगे कि आपको चैनल लूपिंग में हेल्प हो रहा है और इससे आपका व्यूज़ बढ़ रहे हैं। तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये आज का वीडियो? क्या इसमें वैल्यू कूट कूट के भरी थी? अगर थी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट में इस चीज़ का जिक्र ज़रूर करें कि क्या मैं इस टाइप के वीडियोस आप लोगों के लिए और भी बनाऊं, वो भी डेडिकेटेडली। बिकॉज काफ़ी टाइम से क्या हो रहा है कि मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट चल रहा हूं, चैनल में व्यूज़ कम हो रहे हैं, इतना वैल्यूएबल कंटेंट देने के बाद, इतना ज़्यादा अपने सीक्रेट रिवील करने के बाद, वो भी ब्लंटली, मतलब विदाउट सोचे कि मेरा क्या होगा, मैं अपने सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ, फिर भी व्यूज़ कम आ रहे हैं, लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं। तो इससे मैं कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो रहा हूँ। मेरा ये वीडियो जिस सीरीज़ का है वो ऑलरेडी 20 दिन पहले बन चुका है, 20 दिन बाद मैंने इस सीरीज़ का एक और वीडियो बनाया है। तो गाइस, आप लोगों को मुझे मोटिवेट रखना है, हमारी टीम को मोटिवेट रखना है, जिसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करने हैं, और कमेंट में भी आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं अपने अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करके। तो गाइस, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपके कोई सुझाव है कमेंट में मुझे बता सकते हैं। हैव अ नाइस डे, सी यू, बाय गाइज।